Hi everyone, welcome to the another brand new study vlog. So I hope you all are good and doing well in your studies. So friends, this vlog starts from night and this vlog gonna be a very productive study vlog. So first let me show you the time. It is 10:56. सो ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। तो मैं सारा कुछ पढ़कर आराम से सोने जा रही थी कि मैंने बायो ग्रुप खोलकर देखा कि कुछ मैसेज आया है और उस मैसेज ने भाई मेरा तो दिमाग ही गर्म कर दिया। एंड गेस व्हाट गाइस, कल बायो की कॉपी चेकिंग है एंड मैंने पूरे 2 चैप्टर्स के नोट्स नहीं लिखे हैं। एक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेकंड वन इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था बट अब कर भी क्या सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का नोट्स कंप्लीट किया, पूरे डिसऑर्डर्स तक कंप्लीट कर लिया मैंने इस चैप्टर का नोट्स। आफ्टर दैट मैंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन स्टार्ट किया। ये देखो, ये है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिसऑर्डर्स तक पूरा मैंने कंप्लीट किया। यहाँ से एक टॉपिक भी मैंने नहीं उड़ाया है। ऐसा होता है ना, हम कोई टॉपिक बीच में छोड़ देते हैं तो मतलब जैसे कॉपी चेकिंग होता है तो मैं यूजुअली ऐसे ही करती थी कि मतलब बीच से कुछ टॉपिक उड़ा दूंगी। बट ये जो टीचर है, हमारे बायो के टीचर, बहुत स्ट्रिक्ट है। एक भी टॉपिक नहीं रहने से इनकम्प्लीट लिख देते हैं नोट्स में। सो दैट्स वाई मुझे सारा कुछ अच्छे से देखकर लिखना पड़ रहा था। दिन की थकान और पढ़ाई की वजह से पूरा एग्जॉस्ट होकर मैं रात को सोने ही जा रही थी कि भाई मैंने ये मैसेज देख लिया। काश मैं पीसफुली सो पाती, बट इसको पहले मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर मैं सोऊंगी। अगर मैं ये इनकम्प्लीट छोड़ दिया मैंने और चली गई स्कूल, सर भाई प्रिंसिपल ऑफिस ले जाएंगे एंड आई डोंट वांट टू गो टू द प्रिंसिपल ऑफिस। सो इसलिए मुझे इसे कंप्लीट करना था और इस पॉइंट पे भाई मुझे इतना नींद आ रहा था, मैं क्या बताऊँ। सो ग्रीन टी पहले मैंने पिया, देन उसके बाद नींद तोड़ के मैं यहाँ पर बैठ गई थी आगे का कंप्लीट करने। जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर है, उस चैप्टर का जो लास्ट में नोट्स था वो मैंने समाप्ति मैम के नोट्स को देखकर लिख लिया था। एंड ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पूरा तो नोट्स समाप्ति मैम वाला नहीं लिख सकती थी। दैट्स वाई मैंने एक वेबसाइट खोला एंड द नेम ऑफ वेबसाइट इज़ www.bankofbiology.com। इसमें बहुत अच्छे नोट्स थे, पूरा क्लियर थे और स्लाइड वाइज नोट्स थे, तो अच्छा भी लग रहा था मुझे लिखने में। शायद मेरे पास मेरी बहन नहीं होती तो मैं सो जाती, बिकॉज मेरी बहन के 9th में है और उसका एनुअल्स एग्ज़ाम आने वाला है। दैट्स वाई वो भी पढ़ रही थी, स्टडीज़ कर रही थी अपनी, और मैं यहाँ पे लिख रही थी। थोड़ा बीच में बातें वगैरह हो जा रही थी हमारी, सो इसलिए मैं जगी हुई थी। और वैसे भी ग्रीन टी पीने के बाद मेरी नींद काफ़ी ज़्यादा खुल गई थी। मैं लिखे जा रही थी और ये स्लाइड्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दुखने लगे थे एंड ये रहा, आई एम कम्प्लीटेड विद दिस नोट्स। फाइनली दोनों चैप्टर्स के नोट्स मैंने लिख लिया और लास्ट में तो पूरे पैराग्राफ भरे हुए थे जो स्लाइड्स वाले नोट्स थे। सो पहले मैंने उनको पढ़कर फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया। ये देख सकते हो, मैंने फ्लो चार्ट टाइप्स करके इसको लिख लिया। सो फाइनली हेयर गाइज, मैंने अपना नोट्स कॉपी कंप्लीट कर लिया। कल जाकर इसको सबमिट कर दूंगी स्कूल। एंड इस पॉइंट में भाई मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी फिर से। एंड अभी आप टाइम देख सकते हो, इट्स 12:10, 12:10 हो रहे थे और मुझे नींद आ रही थी। सो मैं तो चली सोने। कल स्कूल सुबह उठना, वैसे भी मुझे बहुत सुबह उठना पड़ता है क्योंकि मेरे घर से स्कूल ज़्यादा दूर है, तो सुबह जल्दी उठकर जाना पड़ता है मुझे। हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम बैक फ्रॉम द स्कूल एंड फाइनली मैंने अपना कॉपी भी चेक करवा लिया। सो स्कूल से आने के बाद फटाफट से मैंने लंच किया। उसके बाद मैं लेकर बैठ गई एनसीईआरटी पंच बायोलॉजी का, और इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं बोल सकते इसको, हम टेस्ट भी बोल सकते हैं। मैं एक टेस्ट टाइप का दे रही थी इसमें एनसीईआरटी पंच में, और मैं यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटल वाला पार्ट करी थी एंड द चैप्टर इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सो बेसिकली फ्रेंड्स, मुझे एनसीईआरटी पंच से ह्यूमन स्केलेटल वाला पार्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। वैसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट जो ह्यूमन स्केलेटल का पार्ट देखोगे तो उसमें आपको इसमें 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो इन पूरे 50 क्वेश्चंस को मैं एज ए टेस्ट दे रही थी और देखती हूँ इसमें मेरे कितने नंबर्स बनते हैं। वैसे तो मैं पढ़ाई भी करती हूँ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती हूँ,
बट मैं उसे एज अ टेस्ट मतलब क्या उसको उसके नंबर्स नहीं गिनती हूँ, उसको एनालाइज नहीं करती हूँ। सो मेरे टेस्ट देने का फ़ायदा क्या हुआ। सो मैंने सोचा कि भाई चलो अब जितने भी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी उसे एज अ टेस्ट प्रैक्टिस करूँगी एंड उसके मार्क्स देखूँगी एंड मेरे वीक पॉइंट्स भी इससे मुझे अच्छे से पता चल जाएंगे। कैमरे में जैसा कि आप देख सकते हो, आई मीन वीडियो में आप जैसा कि देख सकते हो, मैं इसे पूरा ऑनेस्टली कर रही थी और भाई मैं इधर उधर से कुछ भी नहीं देख रही थी, बस क्वेश्चन पढ़ रही थी एंड आंसर स्टिक कर रही थी। बीच में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था तो मैंने सोचा कि पीछे देखूं कि आंसर क्या होगा, बट मैंने नहीं देखा, उसे ऑनेस्टी के साथ पूरा इसको कंप्लीट किया, पूरे इस टेस्ट को। नाउ इट्स टाइम टू चेक। सो यहाँ पे मैं चेकिंग करने लगी थी मेरा कितना गलत हुआ और कितना सही हुआ है। वैसे तो गाइज़ यहाँ पे जितने भी मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे थे, जितने भी आंसर्स रॉन्ग हो रहे थे, मैं उनको सर्कल कर दे रही थी एंड जो भी आंसर्स थे उनको इरेज करके जो करेक्ट आंसर है उनको कर दे रही थी, क्योंकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो अगर देखूँ तो। और जितने भी देखो गलत हुए थे सारे को मैंने सर्कल कर दिया। टोटली आई डोंट नो कि कैसे मेरे मार्क्स बनने वाले हैं, बट इतने सारे मैंने गलत किया है। देखती हूँ क्या मार्क्स होते हैं, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सो देखो यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के जितने भी सारे क्वेश्चन थे उनको मैंने प्रैक्टिस किया। सो पूरी क्वेश्चन थे 50 एंड उसमें से मैंने 7 गलत कर दिए, या 7 मैंने गलत कर दिया। एंड पूरे जो 50 क्वेश्चन के अगर नीट के अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पे 200 मार्क्स बन रहे थे 50 क्वेश्चंस के एंड मैंने उसमें से स्कोर किया 165, विच इज़ वेरी बैड, आई नो। 7 क्वेश्चंस गलत हो गए पूरे 7। मतलब इस टाइम पे मेरे को क्या लग रहा था मेरे को भी नहीं पता, इतना बैड स्कोर किया मैंने। बट यार फर्स्ट टेस्ट था, मैं इसको मतलब अपने वीक पॉइंट पे अच्छे से काम करूँगी एंड उसको करूँगी तो अच्छे से हो जाएगा। वैसे मेरा ज़्यादातर स्कल पार्ट वाला में गलत हुआ है। सो लास्टली मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। सो गाइज ये थी मेरी डे, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।